हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बड़ी और खुशखबरी वाली खबर यह है कि यदि आपका CUET का एग्जाम हो गया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे सर अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो? अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जाम होने के बाद आपको इस वीडियो को देखना है। खबर यह है कि अगर आपने टारगेट किया है DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी को और वहां का अपना मनपसंद कॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस डाला है और वो नोटिस क्या है वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले इस नोटिस को आपको अगर डाउनलोड करना है खुद को तो कैसे जाना है, आपको क्या करना है, admission.uod.ac.in साइट पर जाना है। कौन सी साइट पर जाना है? admission.uod.ac.in साइट पर जाना है। मैं लिख देता हूं admission.uod.ac.in, इस पे जाना है। इस पे जैसे ही आप जाओगे तो इस तरह से जैसा आपको बैकग्राउंड में देख रहे हो इस तरह से पूरी वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। वहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर आपको जाना है नोटिस एंड अनाउंसमेंट। नोटिस एंड अनाउंसमेंट के अंदर आप जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा पब्लिक नोटिस सर्टिफिकेट्स फॉर अप्लाइंग टू यूजी, सर्टिफिकेट्स फॉर अप्लाइंग टू यूजी, ये आपको मिलेगा। जैसे ही इसको आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है तो डायरेक्ट आपको दिखा देता हूं कि ये जो आपका नोटिस है वो क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आपका नोटिस है वो इस तरह से है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डाला है, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको डाला है। और ये आपके लिए अगर आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपको ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये 18 अगस्त को ये रिलीज किया है पब्लिक नोटिस, और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए अगर आपका CUET का एग्जाम हो गया है तो आप प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए अपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको व्यवस्थित करने की, है ना। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करना है और किस तरह से प्लानिंग करनी है वो इस नोटिस के अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। एक एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सबसे पहला क्या कर रखा है कि आपकी क्लास जो 10th है, क्लास 10th के अंदर जब आपने क्लास 10th में आप थे तो क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट है उसको आपको सजो करके रख लेना है। नेम उसका कैंडिडेट का इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट नेम, ये 10th की मार्कशीट के अंदर यानी 10th के सर्टिफिकेट में होता है, सबके पास है, तो उसको आपको व्यवस्थित कर लेना है ना। उसका ओरिजिनल जो है उसकी फोटोकॉपी वगैरह वो सब आपको व्यवस्थित कर लेना है। क्लास 12th का जो सर्टिफिकेट है उसमें भी जो आपका नेम है और जो सारी डिटेल है वो वैसे की वैसे आपने जो CUET के एग्जाम में भी भरा है वो भी आपको व्यवस्थित कर लेना है। उसके बाद में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या EWS माइनॉरिटी या किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए अगर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है तो उस सर्टिफिकेट को भी आपको रेडी करवा करके रख लेना है। और उन सर्टिफिकेट की फॉर्मेट भी इस नोटिस के अंदर डाले हुए वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो उनको भी आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना, एकदम व्यवस्थित कर लेना है। उसके अंदर भी नाम वगैरह जो है एकदम आपका सही होना चाहिए जैसा आपका मार्कशीट के अंदर होता है। OBC नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर में अगर आप आते हैं तो उसको भी आपको व्यवस्थित कर लेना है। EWS सर्टिफिकेट अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आपको तैयार करके रख लेना है। इसके अलावा अगर आप सिख माइनॉरिटी से आते हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से आते हैं, यानी जो आप पर एप्लीकेबल होता है उसके सर्टिफिकेट आपको तैयार करके रखने हैं सारे के सारे। देखो आपको पता है जब हम सर्टिफिकेट वगैरह तैयार करवाते हैं तो गवर्नमेंट जो होती है उसमें डिपार्टमेंट में कई बार छुट्टी भी रह जाती है, कभी कुछ रहता है, तो इसलिए आपको उनको पहले से व्यवस्थित कर लेके रख लेना है कि भाई मेरी तैयारी एकदम पूर्ण रूप से है। जैसे ही DU एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करता है मेरे पास सब कुछ है, मैं तो अपना पूरा सामान लेकर के, पूरा जो डॉक्यूमेंट है लेकर के तैयार हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है कि किस तरह से आपको करना है। अब जो फॉर्मेट है ना, जैसे अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो ST का जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो इस तरह से आपको बनाना है ना। ये आपको पूरा दे रखा है। अलग अलग कैटेगरी के लिए जो जैसा जैसा चाहिए सारा का सारा इसमें डाल रखा है। ये देखो OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको किस तरह से सर्टिफिकेट आपका बनवाना है वो भी डाल रखा है इन्होंने, है ना। देखो अगर आप EWS से आते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इन्होंने डाल रखा है, यानी सारा कुछ व्यवस्थित तरीके से। ECC से आप बिलोंग करते हैं तो आप भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी का फॉर्मेट जरूर देख लीजिएगा और उसको तैयार करवा लीजिएगा। जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनसे आप उसको तैयार जरूर करवा लीजिएगा। तो एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ वापस से। ये जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ ये किसका है,
ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये 18 अगस्त को डाला है पब्लिक नोटिस के रूप में। आपको 10th 12th और जो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके सर्टिफिकेट आपको अच्छे से तैयार कर लेना। आपको देखो 10th 12th के ये तो आपके पास पड़े हैं, उनको तो आपको ठीक से एक जगह व्यवस्थित कर लेने हैं। बाकी जो SC ST OBC जो और कोई सर्टिफिकेट है उसको आपको तैयार ऐसे अच्छे से करवा लेना है। और अगर आपको इसको देखना चाहते हैं पब्लिक नोटिस को, मैंने आपको एडमिशन की साइट भी बता दी है, admission.uod.ac.in के अंदर जाना है और वहां पर न्यू रिलीज के अंदर आप जाओगे तो वहां पर आपको ये नोटिस अनाउंसमेंट यहाँ पे पब्लिक नोटिस सर्टिफिकेट फॉर अप्लाइंग टू यूजी के अंदर ही मिल जाएगा, वहीं से मैंने इसको डाउनलोड किया। तो उन विद्यार्थियों का जिनका एग्जाम हो गया, मैंने पहले कहा था, उनको ये वीडियो देख लेना है और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो एग्जाम के बाद देख लीजिएगा। और DU आपका टारगेट है तो आपके लिए बड़ी काम का रहेगा ये। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।